अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी फ्रॉड केस, पुलिस इन एक्शन, 500 के करीब जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कौन से लोग हैं, क्या इनका कसूर है, क्या इन्होंने एक्टिविटी की है जिसकी वजह से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इस पर बात करेंगे। काफी अहम फ्रॉड था जो कि हिस्टोरिकल था और इस पर काफी ज्यादा वावेला मचाया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 100% घर लेने का एक और नया मौका, एक नई अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करूंगा। और उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसा कि कुछ दोस्तों ने कमेंट करके इसके बारे में पूछा भी है। इसके साथ साथ स्पेन नेशनलिटी ज़बान इम्तिहान और मुश्किल तरीन जो सवाल जो कि आमतौर पर काफी लोग जिसमें फेल होते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ताकि जो लोग इम्तिहान देना चाहते हैं या आने वाले वक्त में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अहम तरीन क्वेश्चन है, इनकी लाजमी तौर पे तैयारी करें ताकि आपका इम्तिहान जो है वो आसान हो सके। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। पहली जो दो न्यूज है, नेशनलिटी का फ्रॉड केस इन एक्शन जो पुलिस आई है, 500 गिरफ्तार हुए, इसका लिंक नंबर 1। उसके बाद 100% घर लेने का जो मौका है, लिंक नंबर 2। और लिंक नंबर 3 आपको मिलेगा स्पेन नेशनलिटी ज़बान के इम्तिहानात और इसके मुश्किल तरीन जो क्वेश्चन हैं। ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो की पहले टॉपिक को कवर करने से पहले कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो टॉपिक को शेयर कर रहा हूं या आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, मैं लोगों को डरा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो न्यूज होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। हर एक को कवानीन का मालूम है, हर कोई जानता है, कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें मैं ओवर आपको बताऊं या आपको की अंडर एस्टिमेट करके बताऊं। इस वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। होता क्या है कि जो न्यूज होती है वैसी की वैसी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं और यही मेरा मेन मकसद होता है कि आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने का, कि आप वहां पे खुद भी तसल्ली कर सकें। जहां तक बात है कि नेशनलिटी, उसका आपको मालूम है कि कानून क्या कहता है स्पेन का, और ये भी आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग 20-20 साल से 30-30 साल से डबल नेशनलिटी रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं बना। मैं बारहा ये बात कर चुका हूं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन साथ ये भी बताता हूं कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद एक चीजें हैं जिसकी मैंने बार बार जिक्र किया, अगर वो आप उस पर एहतियात करते हैं तो फिर आपकी नेशनलिटी को कोई खतरा नहीं होता। बेशक आप दोनों साथ साथ लेके चलें। बाकी जो सिचुएशन होती है, जो न्यूज होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे अभी आज की न्यूज है, एक न्यूज जो है वो खतरनाक है कि पुलिस इन एक्शन, 500 गिरफ्तार हुए। दूसरी न्यूज में 100% घर पे जो एक नया मौका है, आप कर्जा मिल सकता है, इस पे जो है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की न्यूज जो है वो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं मुबालगाराई इस्तेमाल जो है वो उसका इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी फ्रॉड केस, पुलिस इन एक्शन, 500 गिरफ्तार जो हुए हैं, इस पे असल में वॉक्स ने और पॉपुलर पार्टी ने आज से 6 मंथ बिफोर जो है काफी ज्यादा जो है वो शोरगुल किया था पार्लियामेंट कांग्रेस में। ये जो केस है नेशनलिटी के बारे में, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, असल में ये जो मराकश के लोग हैं इनका काफी ज्यादा इस केस में अमल दखल था। यही वजह थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुकूमत पे भी कि इस पे क्यों नहीं अमल किया जा रहा। इन लोगों ने जो है वो जैली रेजिडेंसी कार्ड बनाए, जैली बर्थ सर्टिफिकेट बनाए और इस तरह की एक्टिविटीज करके काफी बड़ी तादाद में स्पेन की नेशनलिटियों को हासिल किया 2023 में। जैसे कि आप जानते हैं कि 2023 रिकॉर्ड ईयर था जिसमें सबसे ज्यादा नेशनलिटीज दी गई, तो उसमें इनको नेशनलिटीज मिल गई। लेकिन बाद में ये पूरा माफिया जो है वो पकड़ा गया और इनकी तमाम एक्टिविटीज को पकड़ लिया गया। अब ये 500 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए स्पेन की नेशनलिटी हासिल की है। अब आने वाले वक्त में इन पे केस चलेगा और इसकी मजीद कार्रवाई होगी। जो भी नई कार्रवाई सामने आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल जो मैं लिंक नीचे आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करके रीड कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह जिस तरह जैली सर्टिफिकेट वालों ने स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए एक रास्ता इस्तेमाल किया था, इन्होंने जैली रेजिडेंसी लेने लेकर और उसके बाद कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट जैली बना के, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी इस्तेमाल किया है, तो इन्होंने भी नेशनलिटी ली थी। लेकिन ये अमीलिया जो कि मराकश बॉर्डर के साथ जो सूबा है,
स्पेन का, वहां पे ये ज्यादातर एक्टिविटीज की गई हैं। बाकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि 100% जो कर्जा है घर के लिए लेने का एक और नया मौका जो है वो सामने आया है। इस पे एक नई अनाउंसमेंट की गई है, जो लिंक नंबर 2 में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में हुकूमत ने एक प्लान लॉन्च किया था। वो प्लान असल में लॉन्च किया था 18 साल से लेके 30 और बाद में 35 साल के लिए कर दिया गया। उन लोगों के लिए जो कि अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, उनको ये मौका दिया था कि अगर उनके पास एडवांस नहीं भी है 20% तो फिर भी वो अपना घर ले सकते हैं। आईसीओ जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट ऑफिशियल, हुकूमत ने एक अदारा बनाया था जिसकी वो गारंटी देंगे आपके बैंक को और बैंक आपको कर्जा देगी। उसमें होता क्या आता था, कर्जा तो वो खौबने जो है वो ले लेते थे या उनको मिल रहा है, लेकिन होता क्या है कि अगर आपकी 20% देने पे किस्त 500 यूरो बन रही है, तो अगर आप 100% ही बैंक से लेते हैं तो वो किस्त जो है वो 700-800 यूरो तक बन जाती है। होता क्या था कि मरकादों पे जो इस वक्त प्रॉपर्टी के हालात हैं वो ये हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो महंगी हो चुकी है। तकरीबन आज से 3 साल पहले जो एक फ्लैट 1.5 लाख यूरो का था, अब वो 2.5 से पौने 3 लाख यूरो का मिल रहा है। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा मुश्किलात रही। जितना ज्यादा फ्लैट महंगा होगा या घर महंगा होगा, उतनी ज्यादा आपकी किस्त बनेगी। अब होता क्या था कि अगर नॉर्मली किस्त जो है वो 600 बनती है या 500 बनती है, तो अगर आप 100% लेते हैं तो किस्त 800 बनती है। तो जो देना जो है वो एक फैमिली के लिए और नॉर्मल फैमिली के लिए इतना आसान नहीं है। इस वजह से ये तमाम चीजें जो है फेस करना पड़ी और ये मंसूबा बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद इन्होंने तरखेता नमरोसा रखने वालों के लिए और जो अकेले पेरेंट्स हैं उनके लिए और जो माली तौर पे कमजोर फैमिलीज हैं उनके लिए भी इसमें ऐड किया, लेकिन वो भी कोई खातर खा रिजल्ट सामने नहीं आए। यहाँ पे एक मैंने आप लोगों के साथ मुख्तलिफ औकात में कुछ घर शेयर में करता रहता था कि जो मुख्तलिफ बैंक्स के अपने घर हैं जो उन्होंने लोगों से वापस लिए हैं जो किस्तें जमा नहीं करवा पाते। तो अब जो नई स्कीम लॉन्च की गई है वो बैंक्स की तरफ से की गई है। अगर आप बैंक्स के घरों को खरीदेंगे जो कि उनकी मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट्स पे है या उन्होंने मुख्तलिफ अदारों को दिए हुए हैं बेचने के लिए, उनकी कीमत इतनी ज्यादा जो है वो महंगी नहीं होती, आसान कीमत होती है। तो वो अगर आप खरीदते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम 100% कर्जा देने के लिए बैंक्स ने कहा है कि तैयार है अगर कोई वो घर खरीदता है। तो उसका लिंक आपको नीचे मैं दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, वहां पे क्लिक करें तो वहां पे तमाम डिटेल आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। काफी नई अहम अपडेट है जो आप लोग के काम आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। काफी दोस्तों ने इसके बारे में पूछा भी है, तो इस पे बात करते हैं कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है ये मई में साइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यूएसए का यूके को टैरिफ लगाना, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और बाकी सारी सिचुएशन है जो है वो यूके यूएसए के तल्लुकात की बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। असल में यूके ने ब्रेक्सिट किया था बिहाफ ऑफ यूएसए, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और बोरिस जॉनसन इधर यूके में थे और यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप। तो असल में जो बैक बोन थी वो यूएसए ही था। उसने कहा था कि यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाओ, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे और स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है किस्मत बुरी समझे यूके की कि इधर से ब्रेक्सिट हुआ, उधर से कोरोना वायरस आया, उधर से बोरिस जॉनसन जाता रहा, डोनाल्ड ट्रंप जाता रहा, उसके बाद सिचुएशन आपके सामने यूके की क्या बनी। तो इस वक्त भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। अब जो हुकूमत है यूके में वो राइट विंग पार्टी की नहीं है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसको लाइक इतना ज्यादा नहीं कर रहे, इस वजह से एग्रीमेंट नहीं हो रहे। अब यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन के करीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में मजीद एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम एक अहम एग्रीमेंट है, जिसमें 18 साल से लेके 30 साल या मैक्सिमम 35 साल के लोग जो है वो फ्रीली काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ट्रेनिंग कर सकेंगे एक दूसरे खित्ते में। इसकी मजीद अपडेट्स जैसे ये मई के महीने में मीटिंग्स शुरू होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों आखिर में एक लिंक लेके आया हूँ, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सीसीएसई के क्वेश्चंस हैं, जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए अहम एग्जाम है। उसमें वो क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर लोग फेल होते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नीचे उस लिंक को आपने क्लिक करना है और वहां पे तमाम क्वेश्चंस को रिटन डाउन कर लेना है या उसकी पिक्चर्स वगैरह ले लेनी है या उसका लिख लेना है, ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी करें तो उनको लाजमी तौर पे उसमें ऐड करें, खास तौर पे उनको तैयार करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो कि अमूमन तौर पे एग्जाम में आते हैं और लोग ज्यादातर इससे फेल होते हैं। बाकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके रीड
कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।